बैठकर जा रहे थे, फिर भी उनके बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी, या फिर यूं कहें कि दोनों के बीच नजदीकियां बन ही नहीं पा रही थी। नीलू भी अपने फोन में कुछ देखकर टाइम स्पेंड कर रही थी और कार्तिक भी। नीलू के फोन पर उसकी एक फ्रेंड का कॉल आया। नीलू ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो चांदनी। चांदनी, ओए तू तो बड़ी शातिर निकली। नीलू, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? चांदनी, तेरे घर गई थी मैं अभी, तो आंटी ने बताया कि तू कार्तिक के साथ ट्रिप पे जा रही है। नीलू के चेहरे के हाव भाव बदल गए, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। नीलू ने कहा, हाँ यार। नीलू आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही नीलू को चांदनी ने अपनी ही भाषा में कई सारी गालियां दे डाली। वो इसलिए था क्योंकि वो दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। उनके बीच में ये डील थी कि दोनों की लाइफ में जब भी कुछ ऐसा होगा जो एक्साइटेड होगा तो वो एक दूसरे से जरूर शेयर करेंगी। अब यहाँ नीलू ने रूल ब्रेक कर दिया था, सो उसे गालियां सुनने को मिल रही थी। नीलू ने हंसकर अपनी गलती मानते हुए कहा, यार वो क्या है ना कि ये सब सिर्फ एक रात में ही प्लान हो गया, सो टाइम ही नहीं मिला मुझे यार तुझे बताने का। अच्छा, तो अब ये बात है कि तुझे टाइम ही मिलना बंद हो गया है, चांदनी ने शिकायत करते हुए कहा। तब नीलू ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं यार ऐसा नहीं है, कब बात नहीं की मैंने तेरे से, बता। अब ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी कि जाने का प्लान कैसे बना। चांदनी, अच्छा एंजॉय कर। नीलू, सॉरी यार बुरा मत मान, मैं जल्दी ही लौटूंगी। चांदनी ने कहा, अच्छा चल चिल कर। ओए ये बता तेरा हीरो कैसा है, बात कर रहा है ना ढंग से? नीलू ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं यार एटीट्यूड दिखा रहा है। चांदनी ने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा, मैंने कहा था ना वो जरूर दूसरी लड़कियों के चक्कर में है। सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है, नीलू ने धीमी आवाज में कहा। चांदनी ने कहा, यार तू जल्दी से सुधार ले इसे, नहीं तो तेरी ही टेंशन बढ़ने वाली है। यार मैं कैसे सुधारूं, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, नीलू ने चिंता जताते हुए कहा। चांदनी ने कहा, यार तू भी ना थोड़ा उसे स्पेशल फील करा ताकि वो तेरे प्रति आकर्षित हो जाए। ओहो, सीधा सीधा बोल, क्या करना है मुझे? नीलू ने पूछा। चांदनी, मैडम तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने इसकी ट्यूशन क्लासेस ले रखी हो। नीलू ने रोने जैसी आवाज में कहा, यार तू टेंशन दे रही है या फिर टेंशन कम करवा रही है? चांदनी ने कहा, ये तेरी टेंशन है, तू जान, मैं चली, बाय बाय। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल कटी ही थी कि नीलू का फोन फिर से घनघनाया। इस बार उसकी माँ थी। हेलो माँ। माँ, बेटा सीट वगैरह सही से मिल गई ना? नीलू ने कहा, माँ रिजर्वेशन है फिर भी सीट नहीं मिलेगी। हाँ हम सब सही से बैठ गए हैं। माँ, बेटा ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना, और हाँ सुनो, पहली बार घर से निकली हो संभल के रहना, समझ रही हो ना? नीलू ने पकाऊ सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ माँ हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं, अब हम अपनी मर्यादा समझते हैं। माँ ने कहा, हाँ बहुत जरूरी भी है समझना। ठीक है माँ, यहाँ नेटवर्क कम आता है सो आवाज सही से नहीं आ रही है। नीलू ने कहा। माँ, ठीक है जब ट्रेन रुके तो कॉल करना। ठीक है माँ, बाय। कार्तिक ने नीलू को टोकते हुए कहा, बड़े फोन आ रहे हैं, कम से कम ट्रेन में तो अपने फोन को आराम मिल जाने दो। नीलू ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, जब कोई बात ही नहीं करेगा तो क्या करें, फोन भी ना करें? कार्तिक ने कहा, कोई मतलब किससे है, कौन बात नहीं करना चाहता तुमसे? नीलू ने कहा, कौन आया है मेरे साथ? कार्तिक ने कहा, तुम्हारे साथ कोई नहीं बल्कि तुम आई हो मेरे साथ। नीलू ने कहा, मिस्टर जी बात एक ही है, वो बात अलग है कि तुम हमें अपना लगेज समझ रहे हो। अब कार्तिक इधर उधर देखते हुए बोला, देखो बात को बार बार रिपीट मत करो। नीलू ने कहा, क्यों ना करूं, तुमने ही तो कहा था। कार्तिक, ठीक है कहा था लेकिन अब तो नहीं कह रहा। नीलू, अच्छा तो अब क्या कह रहे हो? कार्तिक ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं अकेला चुप शांत रहना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले। अच्छा, तो सामने वाली लड़की को बार बार देख रहे हो, उधर से शांति आ रही है क्या? कार्तिक ने कहा, तुम सच में कितनी चीप हो, किसी को देख भर लेने से क्या हो जाता है? नीलू ने कहा, अच्छा तो ये बताओ, वो उधर सीट पर बैठा हुआ इंसान अगर मुझे देखे तो तुम मुझे उसे देखने दोगे? कार्तिक ने कहा, कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बोलो। नीलू, इधर पास आओ ना तब तो बताऊं। कार्तिक अब खिसक कर और नीलू से चिपक कर बैठ गया और बोला, बताओ क्या बताना था? नीलू ने कार्तिक की आंखों में देखा और कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ो। कार्तिक ने धीरे से झिझकते हुए नीलू का हाथ पकड़ा।